अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप या तो पागल हो गया है और या तो इजराइल के सामने वो बेबस हो गया है। हो सकता है इजराइल के हाथ में उसका कोई ऐसा राज हो जिसके चलते वो इजराइल के इशारों पर बंदर की तरह नाच रहा है। कल उसने एक के बाद एक पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर और उसको ट्विटर पर शेयर किया। जब उसने लिखा कि अनकंडीशनल सरेंडर, बिना किसी शर्त के सरेंडर, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ट्रंप ये कह रहा है कि मैंने इजराइल के सामने, मैंने नेतन्याहू के सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। मैं पूरी तरह से सरेंडर हो गया नेतन्याहू के सामने। ईरान उसने लिखा नहीं था, ईरान उसका इरादा था, लेकिन पढ़ के मुझे पहली बात यही लगी कि असल में ट्रंप खुद सरेंडर हो गया है। लगातार धमकियां दे रहा है, सड़क के गुंडों की तरह धमकियां दे रहा है। हमें पता है कि खामनेई कहां हैं और हम उन्हें कभी भी मार सकते हैं लेकिन नहीं मारेंगे। फला ढिमका, ये वो। कल पूरा गोदी मीडिया भी नाचने कूदने लगा जैसे बस ईरान खत्म हो गया। डिटेल्स में जाने से पहले दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। पहला एग्जाम्पल वियतनाम का है। अगर आपको नहीं पता है तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए वियतनाम वार, और मैं सोच रहा हूं वियतनाम वार पे एक अलग से वीडियो बना दूं ताकि दुनिया जान पाए कि अमेरिका का जो अहंकार था, अमेरिका का जो गुमान था, वो किस तरह से टूटा एक छोटे से मुल्क वियतनाम के सामने, जहां से दुम दबा के उसको भागना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं अफगानिस्तान का, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि अभी हाल में हमारे सामने की घटना है। बड़े गुमान के साथ गया हुआ था अमेरिका अफगानिस्तान में, वहां रशिया की समर्थक सरकार को गिराया और उसके बाद उसको लगा कि अफगानिस्तान का जितना अफीम है, अफगानिस्तान के जितने सोर्सेज हैं और अफगानिस्तान के जितनी जमीन है, उसको वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके रखेगा। हुआ क्या? करोड़ों अरबों खर्च हुए, कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए, कितने अमेरिकी हथियार बर्बाद हुए। पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहा इस बीच में अमेरिका को, लेकिन हुआ क्या? अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागना पड़ा अमेरिका को। तो अगर किसी को यह लगता है कि ईरान में अमेरिका बस गया, ईरान तबाह हुआ और अमेरिका उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो उसको कम से कम ये दो कहानियां याद कर लेनी चाहिए। मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ईरान में कुछ कर नहीं पाएगा। जिस बम की बात चल रही है, मदर ऑफ ऑल बम्स, वो बेहद खतरनाक बम है, दुनिया का सबसे भारी बम है, जो जमीन पे गिरता है तो 52 मीटर नीचे तक गड्ढा हो जाता है और लगातार गिरता है तो 52 मीटर में 52 जोड़ते जाइए। यानी ईरान का जो अंडरग्राउंड बंकर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तबाह करने के लिए वो काफी है। लेकिन हथियारों के खत्म हो जाने से भी जंग खत्म नहीं होती है। दुनिया का इतिहास इसका गवाह है। अगर ईरान के अंदर अमेरिका इस तरह से जाता है तो याद रखिए ईरान तो तबाह होगा ही, लेकिन ईरान वो सब करेगा जो अभी तक उसने रोक के रखा है। अपनी एडवांस मिसाइल्स का इस्तेमाल, स्ट्रीट ऑफ होर्मुज जो है उसको बंद करने की बात चल रही है, और अगर ऑयल रिसोर्सेस पर उसके बात आई तो ये यकीन रखिए कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऑयल रिसोर्सेस पर हमले होंगे और फिर दुनिया जो झेलेगी उसकी कल्पना कर पाना भी अभी मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की अगर आज सुबह की खबर आप देखिए तो वो कहता है कि इन सब धमकियों के बावजूद अभी तक ट्रंप ने कोई आखिरी फैसला लिया नहीं है। और हकीकत यह है कि इनके अपने गैंग में भी फूट कम नहीं है। मैक्रान जो है, आप जानते हैं फ्रांस का राष्ट्रपति, उसका कल एक बयान आया और उस बयान में उसने बहुत क्लियर कहा कि अगर किसी को लगता है कि इराक और लीबिया में जो हमने किया वो सही था तो यह बिल्कुल गलत बात है। इराक और लीबिया में जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ।